बात करेंगे एक ऐसे वीर योद्धा के बारे में जिन्हें इतिहास में याद किया जाता है। इन्हें इतिहास में इसीलिए याद नहीं किया जाता क्योंकि वे एक राजा थे और उन्हें याद किया जाता है, बल्कि इन्हें तो इनकी वीरता के लिए याद किया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज के सच्चे मित्र और भक्त तानाजी मालुसरे के बारे में। जब इतिहास के वीरों की बात आती है तो तानाजी मालुसरे का नाम सबसे अग्रणीय है। तानाजी मालुसरे जिन्होंने 1670 की सिंघाड़ा लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसीलिए तानाजी मालुसरे को सिंह नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं वीर तानाजी मालुसरे के बारे में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तो चलिए जानते हैं तानाजी मालुसरे के बारे में। तानाजी मालुसरे का जन्म 1600 ईस्वी में महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक छोटे से गांव गोडोली में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार कोलाजी था और उनकी माता का नाम पार्वती बाई था। इनके अलावा उनके परिवार में उनके एक भाई सरदार सूर्याजी थे। तानाजी मालुसरे बचपन से ही शिवाजी महाराज के एक अच्छे मित्र थे, इसीलिए शिवाजी महाराज के स्वराज की हर एक लड़ाई में तानाजी ने उनका साथ दिया। इसलिए शिवाजी महाराज ने तानाजी मालुसरे को मराठा साम्राज्य का सूबेदार नियुक्त किया। साल 1670 के समय जब तानाजी मालुसरे के पुत्र के विवाह की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी, उसी के चलते तानाजी शिवाजी महाराज के परिवार को विवाह का निमंत्रण देने के लिए गए। तब तानाजी को पता चला कि माताजी जीजाबाई अपना कौंठाणा किला मराठा साम्राज्य में शामिल नहीं कर लेती, तब तक वह अन्न जल ग्रहण नहीं करेगी। कौंठाणा किला साल 1665 में पुरंगत की संधि के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज को मुगलों को देना पड़ा। इस संधि के बाद मुगलों की तरफ से राजपूत, अरब और पठान की सेना उस किले की रक्षा किया करती थी और कौंठाणा किले का सेनापति उदयभान राठौड़ को नियुक्त किया गया था। तानाजी मालुसरे ने अपने परिवार को छोड़कर शिवाजी महाराज से आदेश पाकर अपनी 300 की सेना लेकर कौंठाणा किले पर आक्रमण करने के लिए निकल गए। तानाजी के इस युद्ध में उनके भाई सूर्याजी और 80 वर्षीय मामा सेनार ने भी उनका साथ दिया। उस समय कौंठाणा जिले पर उदयभान के नेतृत्व में लगभग 5000 मुगल सेना तैनात थी, लेकिन कौंठाणा किले की एक जगह ऐसी थी जहां पर मुगल सेना तैनात नहीं थी और उसी जगह से तानाजी ने किले में प्रवेश करने का निर्णय लिया। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह जगह सबसे ऊंची जगह थी और उसकी दीवार एक लकड़ी की थी। तब तानाजी ने चट्टान पर चढ़ने के लिए पालतू जानवर, जो कि एक बड़ी छिपकली थी, उसका सहारा लिया और वे अपने सैनिकों के साथ किले में प्रवेश करने में सफल हुए। इस प्रकार हुए हमले से मुगल सेना तितर-बितर हो गई और भागने लगी और मुगल सेना और मराठा सेना के बीच एक घमासान युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में लड़ते लड़ते तानाजी मालुसरे ने वीर गति को प्राप्त कर लिया। उनके बाद उनके मामा सेनार ने सेना का मोर्चा संभाला और मुगल सेनापति उदयभान राठौड़ को मार गिराया। इस प्रकार मराठाओं को तानाजी के शौर्य और वीर योद्धाओं के कारण विजय प्राप्त हुई और सूर्य उदय होते होते मराठाओं ने किले पर भगवा ध्वज लहरा दिया। जीत के बाद शिवाजी महाराज अपने खास सेनापति और अपने सबसे अच्छे मित्र तानाजी को वीर गति प्राप्त होने पर अत्यंत दुखी हुए और तब शिवाजी महाराज ने कहा, गढ़ आला पर सिंह गेला। इसका मतलब है गढ़ यानी किला तो हाथ में आ गया, पर मेरा शेर सिंह तानाजी चला गया। तानाजी के सम्मान में कौंठाणा किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ कर दिया गया, क्योंकि शिवाजी महाराज तानाजी को सिंह नाम से पुकारते थे। ऐसे महान वीर योद्धा की वीरता को आज मराठा साम्राज्य याद करता है और पूरा भारत याद करता है। ऐसी और जानकारी के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना